नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। गैंगरेप मामले में 2 जने दोषी करार, आजीवन कारावास से किया दंडित, 50,000 लगाया जुर्माना। अप्रैल 2015 के पीलीबंगा थाना क्षेत्र का है मामला। नुक्कड़ नाटक के जरिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए किया प्रेरित, कलेक्ट्रेट परिसर में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ आयोजन। कलेक्टर व मुख्य अभियंता से वार्ता बेनतीजा, 7वें दिन भी भूख हड़ताल पर डटे रहे 9 किसान। दंत चिकित्सक को एपीओ करने से चिकित्सकों में आक्रोश, सेवारत चिकित्सकों ने दी बेमियादी समय के लिए कार्य बहिष्कार की चेतावनी। हाईकोर्ट के न्यायाधिपति शनिवार को करेंगे कोर्ट के नए भवनों का लोकार्पण। फैमिली कोर्ट और पॉक्सो कोर्ट के भवनों का हुआ है निर्माण। अब खबरें विस्तार से। पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोषी 2 युवकों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही 50,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए गए। विशिष्ट लोक अभियोजक रिचपाल सिंह चहल ने जानकारी दी। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद रुड्डी, जबकि परिवादी पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता राजेंद्र महरूलिया व प्रीतपाल सिंह ने की। प्रकरण के अनुसार 20 अप्रैल 2015 को पीलीबंगा पुलिस थाना में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के आरोप में 5 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अनुसंधान के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोग पक्ष की ओर से कुल 21 गवाह न्यायालय में पेश किए गए और 42 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद आरोपी संजय उर्फ संदीप पोटलिया व सुरेंद्र उर्फ शेरू पुत्र जगदीश निवासी जाखड़ा वाली पीएस पीलीबंगा को दोषी करार दिया। इन्हें पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया। जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। शेष 3 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। ये प्रकरण वर्ष 2015 में दर्ज हुआ था पीलीबंगा थाना में, जिसमें 5 मुलजमानों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की थी, जिनमें से 5 मुलजमानों का चालान किया गया था और कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की ओर से कुल 21 गवाह न्यायालय में पेश किए गए और 42 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए थे। इसमें आज न्यायालय ने पॉक्सो कोर्ट श्री मदन गोपाल जी आर्य ने मुलजिम जो संदीप पोटलिया और सुरेंद्र सिंह उर्फ शेरू पुत्र जगदीश निवासी जाखड़ा वाली और संजय उर्फ संदीप को दोषी करार दिया है, जिनको धारा 5G J 2/6 में दोषी मानकर, पॉक्सो एक्ट में दोषी मानकर आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड से दोषी सजा सुनाई है और जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष का कठोर कारावास अतिरिक्त से। अधिवक्ता राजेंद्र महरूलिया ने बताया कि खास बात ये रही कि इस प्रकरण में दोषी करार दिए गए आरोपी संजय उर्फ संदीप पोटलिया का DNA टेस्ट करवाया गया था, क्योंकि पीड़िता गैंगरेप के बाद गर्भवती हो गई। अस्पताल में उसकी डिलीवरी हुई और बच्ची पैदा हुई। इस संबंध में डॉक्यूमेंट भी पत्रावली में शामिल किए गए। डिलीवरी के दौरान पैदा हुई बच्ची का आज तक न तो जन्म प्रमाण पत्र और न ही आधार कार्ड बन पाया, क्योंकि पिता का नाम नहीं था। इस दौरान पुलिस ने भी DNA टेस्ट के लिए सैंपल लेने के लिए संजय उर्फ संदीप पोटलिया को गिरफ्तार करने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह पुलिस की गिरफ्त में आने से बचता रहा। इस पर उन्होंने कोर्ट के समक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसके आधार पर कोर्ट ने आदेश दिया। इसके बाद DNA सैंपल लिया गया और FS में भेजने के बाद पीड़िता व उसकी बच्ची के अलावा आरोपी संजय उर्फ संदीप पोटलिया का DNA टेस्ट मैच किया। इसके आधार पर संजय उर्फ संदीप पोटलिया को इस केस में दोषी सिद्ध किया गया। अधिवक्ता राजेंद्र महरूलिया ने बताया कि पीड़िता की बच्ची को भी आज उसके पिता का नाम मिल पाया है, इसलिए यह फैसला समाज हित, न्याय हित में है। पॉक्सो कोर्ट का यह फैसला तारीफ योग्य है। हम दोनों अधिवक्ता ने
पीड़ित पक्ष की ओर से इस प्रकरण में पैरवी की। इस प्रकरण में ये रेप केस था और नाबालिग जो पीड़िता थी उसके साथ रेप हुआ और 5 मुलजमान इसमें कुल थे। इसमें से 2 मुलजमान को कोर्ट ने आज कन्विक्ट किया है। इसमें संजय उर्फ संदीप पोटलिया व सुरेंद्र उर्फ शेरू। तो इस प्रकरण में जो पीड़िता थी ये रेप के दौरान ये गर्भवती हो गई थी और उस गर्भ के कारण इसके एक बच्ची भी पैदा हुई। और हालांकि संजय उर्फ संदीप पोटलिया की हद तक इस केस में डीएनए टेस्ट पर आधारित रहा। हालांकि ये मुलजिम संजय उर्फ संदीप पोटलिया पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा, लेकिन पीड़ित पक्ष की ओर से अभियोजन पक्ष के मार्फत हमने 45 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत डीएनए हेतु सैंपल लेने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की, जिसके आधार पर कोर्ट ने आदेश पारित किए और डीएनए सैंपल लिए गए। उस डीएनए सैंपल में संजय और संदीप पोटलिया पीड़िता व पीड़िता की बच्ची उनका डीएनए पॉजिटिव आया और सेम मैच किया। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति मनोज गर्ग शनिवार को हनुमानगढ़ आएंगे। वे जिला मुख्यालय पर नवनिर्मित पारिवारिक न्यायालय और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विशिष्ट न्यायालय के नए भवनों का लोकार्पण करेंगे। प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार न्यायाधिपति मनोज गर्ग सुबह 9 बजे सूरतगढ़ से रवाना होकर 10 बजे हनुमानगढ़ पहुंचेंगे। वे यहां सर्किट हाउस में पहुंचेंगे। सर्किट हाउस से 10:30 बजे जिला परिषद कार्यालय पहुंचकर न्यायालय भवनों का लोकार्पण करेंगे। कोर्ट के नए भवनों के लोकार्पण कार्यक्रम के बाद वे टाउन में सतीपुरा बाईपास स्थित जीएम रिसोर्ट में आयोजित समारोह में शिरकत करेंगे। इसके बाद न्यायाधिपति दोपहर 1:30 बजे हनुमानगढ़ से रवाना होकर 2 बजे रावतसर पहुंचेंगे। रावतसर में एडीजे कोर्ट भवन का शिलान्यास करने के बाद न्यायाधिपति लगभग 3:30 बजे जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बार संघ अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेघा ने बताया कि कोर्ट के दोनों भवनों का निर्माण करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से हुआ है, जो वातानुकूलित है। श्रीगंगानगर की सिद्धू कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से भवनों का निर्माण किया गया। भवनों में भविष्य को ध्यान में रखते हुए विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। विशेष योग्यजनों के लिए रैंप के अलावा शौचालय की व्यवस्था की गई। पारिवारिक न्यायालय के भवन में मध्यस्थता के लिए अलग से कक्ष बनाया गया है। कंप्यूटर कक्ष भी अलग से बनाए गए हैं। न्यायालय में ऑनलाइन विचारण की भी सुविधा है। न्यायाधीश के लिए चैम्बर्स इत्यादि की व्यवस्था की गई है। न्यायालय के भवनों का लोकार्पण माननीय न्यायाधिपति श्री मनोज गर्ग द्वारा किया जाएगा। दोनों भवन लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बने हैं। इन दोनों भवन जो है वातानुकूलित हैं और दोनों भवनों में विशेष सुविधाएं दी गई हैं। माननीय न्यायाधिपति सुबह 10 बजे सर्किट हाउस में पधारेंगे। सर्किट हाउस के बाद 10:30 बजे जिला परिषद में न्यायालयों का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण के तुरंत बाद जीएम रिसोर्ट सतीपुरा हनुमानगढ़ टाउन बाईपास पर जो स्थित है वहां पर समारोह का आयोजन किया जा रहा है और वहां पर प्रतिभोज का भी आयोजन है। बार संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रद्युमन परमार ने बताया कि न्यायाधिपति को हनुमानगढ़ बार संघ की जरूरतों व मांगों के बारे में अवगत करवाया गया है। सबसे प्रमुख मांग में चेक अनादरण के प्रकरणों के लिए 138 एनआई एक्ट कोर्ट हनुमानगढ़ में खोलने की मांग शामिल है। ये मांग पिछले साल भी हनुमानगढ़ आगमन के दौरान न्यायाधिपति के सामने रखी गई थी। अब दोबारा ये मांग रखी जाएगी। परमार ने बताया कि चेक अनादरण के मामलों में 3 से 4 माह की तारीख दी जाती है। इस कारण परिवाद के निस्तारण में देरी हो जाती है। इसलिए एनआई एक्ट कोर्ट की मांग सबसे महत्वपूर्ण है। अन्य कोर्ट की मांग भी रखी गई है। हनुमानगढ़ बार के लिए बहुत खुशी की बात है कि 2 नए कोर्ट कैंपस बने हैं जो समय के हिसाब से कंप्लीट एसी हैं। वहाँ लिटिगेंट जो आने वाले पक्षकार हैं उनकी सुविधाओं को भी ध्यान में रखा गया है और हर तरीके से कोर्ट बहुत बढ़िया बने हैं और इनमें जो भी लिटिगेंट आएंगे या वकील जो भी वहाँ उपस्थित होंगे उनको एक नएपन का अनुभव होगा। नई टेक्निक के हिसाब से ये सारी सुविधाएं वहाँ दी गई हैं और बड़ी खुशी की बात है कि कल स्पेशल 2 कोर्टों का इनॉग्रेशन माननीय न्यायाधिपति श्री मनोज कुमार जी गर्ग करने जा रहे हैं। माननीय न्यायाधिपति महोदय मनोज कुमार जी गर्ग हनुमानगढ़ पधार रहे हैं, उनका हम स्वागत भी करेंगे। हमारे साथी अधिवक्ता रहे हैं इसलिए हमारा उनसे स्नेह भी बहुत है। आज वे माननीय न्यायाधिपति हैं। हम हनुमानगढ़ बार की जो
ज़रूरतें हैं, जो मांग है, वो उनके समक्ष रखेंगे। उनमें सबसे पहले जो मांग हमारी है, चेक का अनादरण के संबंध में 138 एनआई एक्ट कोर्ट जो है, एनआई एक्ट कोर्ट के लिए काफ़ी समय से हमारी मांग उनके समक्ष रखी जा चुकी है। पिछले साल भी जब वो आप आए थे, जब उनके सामने मांग रखी थी, इस बार भी माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वे बार की तरफ से इस मांग को एक बार फिर उनके सामने रखें। नोहर फीडर में 332 क्यूसेक पानी चलाने व नोहर फीडर की रिमॉडलिंग करवाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान संघर्ष समिति नोहर फीडर के बैनर तले कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा जसाना विद्रेका के 9 किसानों का आमरण अनशन शुक्रवार को 7वें दिन भी जारी रहा। प्रशासन की ओर से नियमित रूप से सुबह शाम भूख हड़ताल पर बैठे किसानों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। शुक्रवार को भी चिकित्सकों की टीम ने धरनास्थल पर पहुंचकर सभी 9 किसानों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। स्वास्थ्य परीक्षण में 3 किसानों का बीपी बढ़ा हुआ पाया गया, जबकि 1 किसान के स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट होना दर्ज किया गया है। भूख हड़ताल पर बैठे किसानों का स्वास्थ्य परीक्षण करने वाले डॉक्टर इंद्रसेन झाजड़ा ने बताया कि शुक्रवार को 3 किसानों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, जबकि सतपाल पुत्र कुरडाराम के स्वास्थ्य में और गिरावट दर्ज की गई है। जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जाएगा। यहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने ये भूख हड़ताल पे धरनास्थल कुछ किसान बैठे हैं, तो उनकी कुछ पानी को लेकर मांग है। तो इसमें ये 9 लोग हैं जो पिछले 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो इनका स्वास्थ्य परीक्षण आज मेरे द्वारा सुबह 11 बजे लगभग किया गया। तो इनमें से 2-3 लोग हैं जिनका बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो उनको इनमें नाम है सर, एक तो है बूट सिंह सन ऑफ करनेल सिंह, दूसरा काशीराम सन ऑफ किसनाराम, फिर है ओम प्रकाश उर्फ उद्मी राम, और फिर रमेश कुमार सन ऑफ बोजाराम, और एक सतपाल सन ऑफ कुरडाराम। इसमें से एक जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं सतपाल सन ऑफ कुरडाराम, उनके हल्का सा यूरिन में भी काफ़ी दिनों से भूखे रहने के लक्षण आ रहे हैं। इसमें कीटोन बॉडी पॉजिटिव आ रही है। तो आगे हम उनको स्वास्थ्य परीक्षण करते रहेंगे कि थोड़ी सी भी स्थिति अगर उनकी ख़राब होती है तो उनको आगे फिर हम अस्पताल में भर्ती करके उनका इलाज करेंगे। इससे पहले गुरुवार रात्रि को संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की कलेक्टर रुक्मणी रियार और जल संसाधन विभाग उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता अमरजीत मेहरा से भी अलग अलग वार्ता हुई। कलेक्टर ने 1-2 दिन में इस संबंध में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद मुख्य अभियंता से हुई वार्ता में मुख्य अभियंता ने किसानों को आश्वस्त किया कि इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए राजस्थान सरकार व विभाग लगातार प्रयासरत है। जल्द ही कोई सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। मुख्य अभियंता ने किसान प्रतिनिधियों से भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मांगे न माने जाने तक पीछे हटने से स्पष्ट इनकार कर दिया। संघर्ष समिति की गोपीराम स्वामी ने कहा कि सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता की ओर से पूर्व से ही टाल मटोल की जा रही है, जो वार्ता में भी जारी रही। इस कारण वार्ता विफल रही है। इस पर किसानों ने निर्णय लिया कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। उनकी मुख्य मांग है कि सिंचाई विभाग CP 4 पर शेयर अनुसार 332 क्यूसेक पानी लेकर आए। पूरा पानी न मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। श्रीमान चीफ इंजीनियर महोदय एवं जिला कलेक्टर महोदय, पहले तो जिला कलेक्टर महोदय के कार्यालय में वार्तालाप हुई। उसके अंदर हमने हमारे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को संपूर्ण जो हमारी समस्या है उसके बारे में अवगत करा दिया गया, और उन्होंने कहा कि मैं 1-2 दिन में रिस्पांस देंगे। और उसके बाद में मुख्य अभियंता के कार्यालय में मीटिंग हुई। मुख्य अभियंता द्वारा पूर्व में जो टालम टोल थी वही टालम टोल बरकरार है, और इसके बाद में किसानों ने ये निर्णय लिया भी हमारी समस्या का जब तक समाधान नहीं होगा तब तक हम भूख हड़ताल पर मरे या जिए। हमारा पहला और अंतिम निर्णय एक ही है, हमारे को CP 4 पर 332 क्यूसेक पानी लाने का काम हमारे सिंचाई विभाग का है। वो किस तरह से लेके आए, किस तरह से नहीं लेके आए, जब तक किसानों को पानी नहीं मिलेगा भूख हड़ताल व 7 जैसन में धरना यथावत रहेगा। रावतसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गत दिनों नगर पालिका के पार्षदों व नागरिकों की ओर से किए गए धरना प्रदर्शन के बाद महिला दंत चिकित्सक विमलेश साहू को APO करने से सेवारत चिकित्सकों में आक्रोश है।
सेवारत चिकित्सकों ने दंत चिकित्सक के एपीओ आदेशों को निरस्त करने और सीएससी प्रभारी की ओर से दर्ज करवाए गए मुकदमे में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न होने सहित 4 सूत्री मांगे न माने जाने पर 28 नवंबर से आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर बेमियादी समय के लिए कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी थी। इस संबंध में अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के बैनर तले सेवारत चिकित्सकों ने शुक्रवार को टाउन के जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश पोटलिया को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। संघ अध्यक्ष डॉक्टर वेदपाल बिजारनिया ने कहा कि रावसर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में असामाजिक तत्वों की ओर से बार-बार धरना प्रदर्शन कर राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की जाती है। इससे कार्य व्यवस्था में व्यवधान और अस्पताल प्रशासन बेवजह दबाव बनाया जाता है। इस तरह के वातावरण में चिकित्सा कर्मियों की ओर से कार्य संपादन किया जाना सहज नहीं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रशासन की ओर से रावसर सीएचसी की दंत चिकित्सक विमलेश सहू को एपीओ कर दिया गया है। इसे चिकित्सक वर्ग में आक्रोश है। पिछले दिनों रावसर सीएससी पे जो असामाजिक तत्वों द्वारा बार बार धरना प्रदर्शन करके सरकारी कार्य में बाधा डाली जा रही थी, जिससे वहाँ चिकित्सकों और स्टाफ में एक भय का माहौल बना हुआ था और उनको जो कार्य करने में दिक्कतें आ रही थी, उसके विरुद्ध में आज हमने सीएमएचओ साहब और पीएमओ साहब के माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय को, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को ज्ञापन दिया है। और उसमें हमारी मेन डिमांड यही है कि बिना जांच के वहाँ से जो एक दंत चिकित्सक को एपीओ किया गया है वो उसको तुरंत वापस लिया जाए और जो वहाँ के इंचार्ज द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है उस पर त्वरित कार्रवाई हो और जो उसमें नामजद आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर ये हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम इसके विरोध स्वरूप 2 दिन काली पट्टी बांध के कार्य करेंगे और उसके बाद पूर्ण कार्य बहिष्कार होगा, जिसमें इमरजेंसी सेवाएं हैं वो संचालित रहेंगी। निर्वाचन विभाग राजस्थान की ओर से 8 दिसंबर तक मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 17 वर्ष आयु के व्यक्तियों का 100% पंजीयन किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला स्तर पर अभियान के तहत आमजन को मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करने तथा जागरूकता के लिए स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर में बने गांधी पार्क में गुरुवार शाम को नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 9 के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति देकर 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया। नुक्कड़ नाटक के दौरान कलेक्टर रुक्मणी रियार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए कलेक्टर रियार ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का कार्य चल रहा है। 18 साल की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए प्रशासन की ओर से विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों ने ये बताया कि आम नागरिकों को कैसे जागरूक किया जा सकता है, मतदाता सूची में अपना नाम कैसे जुड़वाएं, PWUD वोटर्स के लिए बनाई गई ऐप से घर बैठे पंजीकरण करने आदि की जानकारी दी गई। कलेक्टर ने बताया कि सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है कि मतदाता घर बैठे ही मतदान कर सके। कलेक्टर ने 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले सभी युवाओं को आगे आकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की अपील की। उधर जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों ने बताया कि वे इससे पहले इस तरह के नुक्कड़ नाटक रावतसर, पल्लू, बरमसर आदि जगहों पर भी कर चुके हैं। भी आप जैसे जानते हैं कि SSR कार्यक्रम हमारा चल रहा है और मतदान सूचियों में नाम जुड़ रहे हैं, जो भी 18 साल के बच्चे हो गए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से नवोदय के बच्चे हैं। उन्होंने अभी यहाँ पे कार्यक्रम किया है, एक प्ले किया है। नुक्कड़ नाटक के लिहाज से इन्होंने बताया है कि आम लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है और इलेक्शन में अपना नाम कैसे जुड़वाएं, या कोई वृद्ध है तो उसको भी हम क्या सहयोग दे रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंटली जो PWD वोटर्स हैं उनके लिए जो नई ऐप बनाई है जिससे वो घर बैठे ही अपना पंजीकरण भी करा सकते हैं और जिसके बेसिस पे आगे गवर्नमेंट सोच रही है कि वो जब अपना मतदान है वो भी घर बैठे कर सके। अपील क्या करना चाहेंगे? मैं सभी से अपील करना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ और अपना नाम मतदान सूची में जुड़वाएँ। और भी वक्त है एक ब्रेक का।
ग्रेड पे 3600 करने सहित साफ सुथरी मांगों को लेकर जिले भर की तहसीलों के पटवारियों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर न्याय यात्रा और आक्रोश रैली निकाली। काली पट्टी बांधकर रैली में शामिल हुए पटवारी हाथों में तख्तियां पकड़े राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अंबेडकर चौक से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभी गर्ग को ज्ञापन सौंपा। हमारी राजस्थान पटवार संघ की 4 जुलाई और 3 अक्टूबर को हमारा जो समझौता हुआ था, सरकार ने उसे आज दिनांक तक इम्प्लॉय नहीं किया है। इसके विरोध में राजस्व मंडल अजमेर में हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी 14 नवंबर से आम अनशन पर बैठे हैं। उनके समर्थन में आज हमारी प्रत्येक जिला शाखा पर आक्रोश रैली निकाली जा रही है। जब तक हमारी मांगों को लागू नहीं किया जाता है, हमारा समझौता लागू नहीं किया जाता है, तब तक हम सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। 7 मांगे हैं और सबसे महत्वपूर्ण मांग है 3600 ग्रेड पे की, और राजस्थान सरकार ने हमारे साथ समझौता किया हुआ है और जब भी राजस्थान सरकार इसको लागू कर देगी तो हम इसको वापिस न्याय यात्रा और आक्रोश रैली निकाली है और राजस्थान पटवार संघ के प्रदेशाध्यक्ष के आह्वान के आदेश पे ये रैली निकाली है। राज्य सरकार के साथ जुलाई और अक्टूबर में 2 बार समझौता हो चुका है, सीएम साहब की खुद की अध्यक्षता में, तो लेकिन आज दिनांक तक वो मांगे नहीं पूरी गई, जिसमें हमारी मुख्य मांग पटवारी ग्रेड पे 2800, वरिष्ठ पटवारी ग्रेड पे 3600 कैडर पुनर्गठन और रिव्यू डीपीसी और नायब तहसीलदार के पदों पर नियमित डीपीसी करना है, जो कि सरकार द्वारा बार बार हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है। पूर्व में इस बाबत हमारे द्वारा ज्ञापन दिया जा चुका है और अब 14 नवंबर से हमारे प्रदेशाध्यक्ष आमरण अनशन पर राजस्व मंडल अजमेर के सामने बैठे हैं, लेकिन फिर भी सरकार है जो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, जो कि एक सरकार की उदासीनता कर्मचारियों के प्रति प्रकट होती है। और आज पटवार संघ के प्रदेश के आह्वान पर पटवार संघ द्वारा न्याय आक्रोश रैली सभी जिलों पर निकाली जा रही है, जिसमें मुख्य मांग समन्वित कमेटी की रिपोर्ट लागू करना, वेतन विसंगति दूर करना और समय समय पर सरकार द्वारा जो समझौते किए हैं उनकी पालना के लिए की जा रही है। अगर फिर भी सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती है तो आगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की। हनुमानगढ़ से सरदार शहर तक रेल सेवा शुरू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पार्टी के जिला संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से सरदार शहर तक करीब 160 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में आज तक कोई रेल सुविधा नहीं है। इस पर किसी भी केंद्र सरकार की ओर से कोई विचार नहीं किया गया। जिले के पल्लू और सरदार शहर क्षेत्र के विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए रेल सेवा शुरू करवाने की मांग की गई। सर, हनुमानगढ़ से लेकर के सरदार शहर तक रेल सेवा को लेकर के इस क्षेत्र की जनता की बहुत बड़ी पीड़ा है और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी लंबे समय से जो एक जन आंदोलन चला रही है। इसी के तहत हम जो है वो माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन भिजवा रहे हैं कि 5 तहसीलों के लगभग 350 से ज़्यादा जो गाँव है वो बुरी तरीके से जो है वो इस व्यवस्था को लेकर पीड़ित हैं। आज लोगों की वर्षों पुरानी मांग है, लेकिन अभी तक इसको पूरा नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में एक और जो है प्राइवेट बसें, लोक परिवहन की बसें और जो प्राइवेट वाहन हैं
उनके मालिक जो है खूब फल फूल रहे हैं, लेकिन जनता की जो जेब है वो लगातार ढीली हो रही है। इस एरिया में शिक्षा का जो है वो स्तर नहीं सुधर रहा है, यहाँ लोगों के जो है कारोबार नहीं बढ़ रहे हैं और यहाँ के काश्तकारों को जो है कोई लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है जिप्सम के अकूत भंडार है और उस जिप्सम को लेकर के अगर सरकार कोई पॉलिसी निर्धारित करती है और रेलवे की सुविधा अगर विकसित होती है तो यहाँ के जिप्सम को जो है वो विदेशों में भेजा जा सकता है। इससे न केवल इस क्षेत्र के काश्तकार की आर्थिक दशा सुधरेगी, बल्कि सरकार को भी जो है वो रॉयल्टी का बहुत बड़ा जरिया मिलेगा। तो हम जो है वो एक निवेदन करने के लिए आए हैं कि जनता की जो लंबे समय से ये जो जायज़ मांग है इसको सरकार गंभीरता से ले और हनुमानगढ़ से लेकर सरदार शहर तक जो है वाया रावसर पल्लू रेल सेवा की जो सुविधा है वो लोगों को तत्काल उपलब्ध कराई जाए। आज हम आम आदमी जिला कमेटी के बैनर तले जो हनुमानगढ़ से लेकर सरदार शहर तक 150 किलोमीटर जो रेल सेवा से जो प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें लाखों की सवारियां डेली आवागमन होता है और लोगों की ज़रूरत भी है कि हनुमानगढ़ से लेकर सरदार शहर रावसर पल्लू लमसम 300 लेकर 400 गाँव तक आबादी इसमें आती है। अगर हनुमानगढ़ से लेकर सरदार शहर तक रेल सेवा शुरू होती है तो इस एरिया को जो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और जो लाखों की जो सवारियां हैं और जो दिल्ली का माल अप डाउन होता है वो उसमें भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।